हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एक्यूरेसी क्लास। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। साथ ही साथ में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन द मेन फोकस विल बी ऑन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? सो बिजनेस जो है उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, डे टू डे बिजनेस बहुत सारी ट्रांजेक्शन करता है। उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ सेट रूल्स या कुछ सेट बेसिस चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो बेसिस या रूल्स हम अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, वन इज डेबिट, अदर वन इज क्रेडिट। यानी हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, चाहे वो एक डेबिट साइड होगा या फिर क्रेडिट साइड होगा। तो इसी को हम बोलते थे डबल एंट्री सिस्टम। सो लेट्स लर्न दिस विद सिंपल एग्जांपल। सो शी इज रिया। रिया को कुछ सामान खरीदना था जिसके लिए वो गई बिल के पास में, और रिया ने बिल को कैश दिया और बिल ने रिया को उसके बदले में ग्रोसरी दी। तो इन दोनों के बीच जो हुआ दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन। सो इस लेन देन में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक था कैश और गुड्स। ठीक है, अगर रिया बिल को कैश नहीं देती तो बिल उसे ग्रोसरी नहीं देता। तो दो अकाउंट जो हमारे पास में यहाँ इंपॉर्टेंट है, दैट इज वन इज कैश, अदर वन इज योर गुड्स। अब ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन दूसरी बात ये है कि अब किस अकाउंट को मुझे डेबिट करना है और किस अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? सो दिस आंसर, नाउ द क्वेश्चन इज which account will be debited and credited. So this answer will be cleared by golden rules of accounting. अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है दैट इज अप्लाइड ऑन अकाउंट्स। वो अकाउंट्स, हम सबसे पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा अकाउंट है और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं रूल्स को। तो बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट की, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, वन इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो तीन तरह के हमारे पास में जो है वो अकाउंट्स हैं। इन्हीं के ऊपर आप रूल्स को, जो गोल्डन रूल्स हैं, उनको अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? यानी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जो भी होंगे उनको आप पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। व्हाट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट? अब नेचुरल पर्सन्स क्या होते हैं? यानी ह्यूमन बीइंग्स, ऑब्वियस जो लोग इंसान हैं वो कंसीडर किए जाते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। जैसे रियाज अकाउंट, बिल्स अकाउंट, राहुल्स अकाउंट इज कंसीडर्ड इन नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल account. What is artificial personal account? Means account which is created by law. यानी ये पर्सन तो है, लेकिन किस तरह का पर्सन है? वो पर्सन जिसे कि कानून ने बनाया हो, यानी इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। यानी कंपनीज होती हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस कंपनी, सैमसंग, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के जो कंपनीज हैं उनको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी वो अकाउंट जो बच गए, यानी ना ही वो नेचुरल पर्सन में आते हैं ना ही वो आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं, तो दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें आपके पास में आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, अनअर्न्ड कमीशन कंसीडर किए जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं व्हाट इज द गोल्डन रूल विच इज एप्लीकेबल ऑन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पे कौन सा गोल्डन रूल लगता है? तो गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दिस इज द मेन एंड यू हैव टू फोकस ऑन इट। यानी गोल्डन रूल्स क्या है? सबसे पहले जो हमारा गोल्डन रूल है दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। किसके ऊपर लगता है? ये लगता है पर्सनल अकाउंट के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट वन, रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। अब वास्तविक खाता क्या होता है? तो रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज असेट्स? तो असेट्स क्या है? वो सब मूल्यवान वस्तुएं, यानी द वैल्यूएबल थिंग्स और प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी ऐसी मूल्यवान वस्तुएं या फिर चीजें जो कि बिजनेस में है,
तो इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। वन इज टेंजिबल यानी मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल, एंड अदर वन इज इंटेंजिबल। सो लेट्स टॉक अबाउट टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स क्या है, देखिए जिन चीजों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग आप देख सकते हैं, लैंड आप देख सकते हैं, फर्नीचर आप छू सकते हैं, मशीनरी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, कैश। सो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो हैं आपके टेंजिबल असेट्स के। यानी असेट्स क्या होती हैं, संपत्तियां। देखो बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारी संपत्तियों की जरूरत होती है, तो ये सब संपत्तियां क्या कहलाती हैं, टेंजिबल असेट। इसी तरह से कुछ होती है इनटेंजिबल, जिन्हें ना आप छू सकते हैं, ठीक है, और ना ही जिन्हें आप देख सकते हैं। सो दीज assets do not have any physical existence and cannot be touched। ना ही इनको आप छू सकते हैं और ना ही इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। सो इस तरह की होती हैं इंटेंजिबल assets। अब देखिए व्हाट इज द गोल्डन रूल विच इज एप्लीकेबल ऑन रियल अकाउंट। सो द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। यानी बिजनेस में जो भी आएगा, जो भी बिजनेस में आएगा उसको आप डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी बिजनेस से जो भी जाएगा दैट इज नोन एज क्रेडिट, उसको आप करेंगे क्रेडिट। सो दिस इज द गोल्डन रूल एप्लीकेबल ऑन रियल असेट्स। नॉमिनल अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट मींस नाम मात्र खाता। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, दैट इज, अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट मींस नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस। यानी खाते जो कि रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस से जुड़े होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट बात बोलते हैं। सो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखिए इनकम को जनरेट करने के लिए आप जितने भी खर्चे करते हैं दैट इज नोन एज एक्सपेंसेस। तो ये किस तरह के हो सकते हैं, देखिए सैलरी अगर आपने दी, वेजेस, अगर आपने रेंट दिया, टेलीफोन बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस हैं। व्हाट इज लॉस, लॉस क्या है, हानि। जब भी आप किसी चीज को सस्ते दामों पे या फिर जितनी उसकी कॉस्ट है उससे कम पे बेचते हैं, द नेट लॉस इज व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड द इनकम और टोटल रेवेन्यू। जब आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकम से ज्यादा हो तो आपको लॉस हो जाता है। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। नेक्स्ट वन इज योर इनकम। इनकम क्या है, इनकम मींस इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस। अगर बिजनेस में अगर आप डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और आपका एक्सपेंसेस कम है और आपको जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो ज्यादा है। अगर आप 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब आपको 5 रुपए क्या हो गया, इनकम हो गई, आय हो गई। तो ये कैसे कैसे कंसीडर की जाती है, देखिए सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। gains or profit, a gain rise if the selling price of the asset is higher than the original purchase price। देखिए गेन्स और प्रॉफिट्स जब आपको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, अगर आपने मशीनरी थी आपके पास में, आपके बिजनेस में कोई मशीनरी थी, वो 10,000 की थी लेकिन आप उसे 12,000 में बेच रहे हैं, तो इट मींस क्या है, 2,000 का आपको क्या हो गया, उसके ऊपर गेन या फिर प्रॉफिट हो गया। सो now the question is what is the golden rule? So golden rule which is applicable here, that is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। Okay, this is the diagram of accounts। So account basically तीन तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं, one is personal, real and nominal। लेकिन अगर इसे वाइडली क्लासीफाई किया जाए, सो पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल। तो अकाउंट फर्स्टली क्लासिफाई किए जाते हैं पर्सनल एंड इम्पर्सनल। अब पर्सनल अकाउंट में आपने पढ़ लिया दैट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब इम्पर्सनल जो है, इम्पर्सनल इज द पार्ट ऑफ, देखिए रियल इज द पार्ट ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। सो नॉमिनल में हम क्या कंसीडर करते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, और रियल में हम क्या कंसीडर करते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। और टेंजिबल में जैसा मैंने आपको बताया था, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। सो ये आपका एक वाइडर चार्ट है आपके अकाउंट्स का।
So at last, let's revise the golden rules once again. So first one, we have personal account, जिसमें कि हमारे पास डेबिट क्रेडिट होगा. सो डेबिट मीन्स द रिसीवर एंड क्रेडिट मीन्स द गिवर. सेकेंड वन, रियल अकाउंट, विच मीन्स what comes in debit and what goes out is credit. Nominal account, debit means all expenses and losses, credit means all incomes and gains. So finally, hope so आप सब लोगों को golden rules of accounting and accounts, types of accounts समझ में आया होगा. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.